गुड मॉर्निंग। तो हमने कल लास्ट क्लास में फिनोल जल निकाय स्टार्ट किया था। इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था और ये किसका एग्जाम्पल है? फिनोल जल निकाय आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्मों का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म क्या होते हैं? जो एक दूसरे में आंशिक रूप से विलय होते हैं। और जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया था ईथर और जल का एग्जाम्पल लिया था, जिसमें ईथर में जल कितने परसेंट घुला हुआ था? 1.2% घुला हुआ था। और जल में ईथर 6.5% घुला हुआ था। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों की, ईथर में जल भी आंशिक रूप से घुला हुआ होता है और जल में ईथर भी क्या होता है? आंशिक रूप से घुला हुआ होता है। तो ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ आंशिक मिश्रणीय होते हैं और दो भिन्न प्रावस्थाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था? एक तो ऊपर था जल वाला, जो क्या, जिसका घनत्व क्या था? उच्च घनत्व वाला द्रव था या उच्च घनत्व वाला विलयन था। नीचे था निम्न घनत्व वाला विलयन। उच्च घनत्व वाला विलयन कौन सा था? H2O में ईथर। ठीक है, और निम्न घनत्व वाला कौन सा था? ईथर में H2O। H2O में ईथर और ईथर में H2O। ठीक है, अब ये दोनों क्या करते हैं? दोनों ही भिन्न भिन्न प्रावस्थाओं का निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? एक दूसरे में आंशिक मिश्रणीय है। आंशिक मिश्रणीय होने की वजह से ये दो भिन्न प्रावस्थाओं का निर्माण करते हैं और इन दोनों विलयनों को, इन दोनों विलयनों का युग्म क्या कहलाता है? संयुग्मी विलयन कहलाता है। इन दोनों विलयनों का युग्म क्या कहलाता है? संयुग्मी विलयन कहलाता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि संयुग्मी विलयन का ताप घटाने या फिर बढ़ाने पर, वो तो अलग अलग मतलब निकाय पर डिपेंड करता है कि अगर जैसे मैंने मान लिया ये वाला फिनोल जल निकाय लिया है, तो इसमें क्या होता है कि संयुग्मी विलयन का ताप बढ़ाएंगे तो दोनों द्रवों की विलयता एक दूसरे में बढ़ेगी। ठीक है, और इसके अलावा इसके जो जस्ट नेक्स्ट वाला है TEA और जल वाला निकाय, उसमें क्या होगा कि जो अपने उस निकाय, उसमें क्या होगा? संयुग्मी विलयन का ताप घटाएंगे तो उन दोनों की विलयता एक दूसरे में बढ़ेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका ताप बढ़ाने पर इन दोनों की एक दूसरे में विलयता बढ़ रही है। वहां पे क्या होगा? TEA और जल में क्या होगा? ताप घटाने पर दोनों की एक दूसरे में विलयता बढ़ेगी। तो ये अब ये अलग अलग निकाय पर डिपेंड करता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि संयुग्मी विलयन का ताप घटाने या बढ़ाने पर दोनों द्रवों की एक दूसरे में विलयता बढ़ती है। फिर क्रांतिक विलयन ताप की बात करी थी हमने। क्रांतिक विलयन ताप, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर और समविलय ताप, कॉन्सोलेट टेम्परेचर, तो वो क्या था कि वह निश्चित न्यूनतम ताप या वह निश्चित न्यूनतम ताप जिस पर दोनों द्रव क्या करते हैं? समांगी प्रावस्था का निर्माण करते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर दोनों द्रव क्या करते हैं? समांगी प्रावस्था का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाता है? क्रांतिक विलयन ताप कहलाता है। तो क्रांतिक विलयन ताप क्या था कि वह निश्चित स्थिर ताप जिस पर दोनों द्रव समांगी प्रावस्था का निर्माण करते हैं, उस ताप को समविलय ताप या फिर हम कह सकते हैं क्रांतिक विलयन ताप या CST कहते हैं। और अलग अलग निकाय के लिए CST का मान भी क्या होता है? अलग अलग होता है। तो अब हमने इसके बाद में ये निकाय स्टार्ट किया था। इसका आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म का पहला हमने आधा पढ़ चुके हैं। आधा क्या, लगभग पूरा ही पढ़ चुके हैं। बस इसका ग्राफ आलेख देखना है इसका। इसमें क्या पढ़ा था कि फिनॉल और जल का सामान्य ताप पर मिश्रण दो प्रावस्थाएं निर्मित करता है। एक तो जल में फिनॉल और दूसरा फिनॉल में जल। और ये दोनों ही विलयन क्या कहलाते हैं? संयुग्मी विलयन कहलाते हैं। फिनॉल में जल का विलयन और जल में फिनॉल का विलयन क्या कहलाते हैं? दोनों ही संयुग्मी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि संयुग्मी विलयन का ताप बढ़ाने पर फिनॉल और जल की एक दूसरे में विलयता बढ़ती है और कितने 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या करते हैं? समांगी प्रावस्था का निर्माण करते हैं। और वो 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड इस फिनॉल जल निकाय के लिए क्या है? CST है ना। 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड इस फिनॉल जल निकाय के लिए क्या था? क्रांतिक विलयन ताप था। और इस ताप पर क्या होता है? समांगी प्रावस्था का निर्माण होता है फिनॉल और जल के द्वारा। ठीक है, और समांगी विलयन में क्या था? जो क्रांतिक विलयन ताप पर दोनों ने समांगी विलयन का निर्माण किया है, समांगी प्रावस्था का निर्माण किया है, उस समांगी विलयन में
उस समांगी विलयन में 36.1% तो फिनॉल था और 63.9% क्या था, जल था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की। इसका ग्राफ आता है पैराबोलिक, आता है इसका ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे किस किस के बीच में है, ताप और संगठन के बीच में, ताप और संगठन के बीच में ग्राफ बनाएंगे हम। और किसका संगठन है, फिनॉल का। यहाँ पे संगठन किसका लेंगे, फिनॉल का संगठन लेंगे। तो ग्राफ हमारे पास कैसा आता है, पैराबोलिक ग्राफ आता है। ठीक है, और इस ग्राफ का पीक पॉइंट जो टेम्परेचर के यहाँ पे मिलता है, ये है 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड, जो क्या है, क्रांतिक विलयन ताप है। इस ग्राफ का, इस पैराबोलिक ग्राफ का पीक पॉइंट जो है उसका टेम्परेचर कितना है, 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे ये क्रांतिक विलयन ताप है, तो यहाँ पे क्या होगा, समांगी प्रावस्था होगी, है ना। यहाँ पे क्या होगी, समांगी प्रावस्था होगी, यानी कि यहाँ पे दोनों ही द्रव क्या होंगे, एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रणीय होंगी। ठीक है, और एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर, कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं और थोड़ा नीचे भी, दोनों विलयनों का संगठन निश्चित होता है। एक निश्चित ताप पर दोनों विलयनों का संगठन निश्चित होता है। माना ये क्या है, ए है और ये बी है। ए क्या है, जल में फिनॉल के लिए दर्शाया गया है, और बी क्या है, फिनॉल में जल के लिए दर्शाया गया है। तो एक निश्चित ताप पर दोनों विलयनों की एक दूसरे में विलयता निश्चित होती है, यानी कि जल में फिनॉल का संगठन और फिनॉल में जल का संगठन क्या है, इस निश्चित ताप पर क्या होता है, निश्चित होता है। यानी कि दोनों द्रवों की एक दूसरे में विलयता क्या होती है, निश्चित होती है। दोनों द्रवों की एक दूसरे में विलयता क्या होती है, निश्चित होती है, जिसका निर्धारण टाई लाइन द्वारा किया जाता है, जिसका निर्धारण टाई लाइन द्वारा किया जाता है। और इस ग्राफ में इस ए बी लाइन को क्या कहेंगे, टाई लाइन कहते हैं, जिसका निर्धारण इस टाई लाइन द्वारा किया जाता है। ठीक है, और यही है यहाँ पे क्या है, ये क्रांतिक विलयन ताप है जो समांगी प्रावस्था का निर्माण करते हैं। और ताप में वृद्धि के साथ दोनों द्रवों की एक दूसरे में विलयता बढ़ती है, और इस पॉइंट पर दोनों द्रव क्या होंगे, एक दूसरे में पूर्ण मिश्रणीय होंगे, और यही क्या कहलाता है, इसका क्रांतिक विलयन ताप कहलाता है। ठीक है, ताप में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है, दोनों द्रवों की या दोनों विलयनों की एक दूसरे में विलयता क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, और इस पॉइंट पर क्या होगा, ये एक दूसरे में पूर्ण रूप से विलय होंगे, समांगी प्रावस्था का निर्माण करेंगे, और वो ताप, जिस ताप पर ये समांगी प्रावस्था का निर्माण करते हैं, वो होगा ये 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किसके लिए है, फिनॉल जल निकाय के लिए है। तो ये है ग्राफ फिनॉल जल निकाय का ताप संगठन आलेख, या ताप, फिनॉल व जल का संविलय ताप प्रदर्शित करने वाला वक्र है। ठीक है, फिर इसके और एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के ग्राफ के, ये तो है किसका, किसके लिए है, फिनॉल जल के लिए है। इस टाइप के और भी एग्जाम्पल है, कार्बन डाइसल्फाइड और मिथेनॉल, जिसका CH2 होता है 49.3 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्बन डाइसल्फाइड और मिथेनॉल जिसका क्रांतिक विलयन ताप होता है 49.3 डिग्री सेंटीग्रेड। और दूसरा इसका एग्जाम्पल है हेक्सेन प्लस एनिलीन, हेक्सेन प्लस एनिलीन जिसका क्रांतिक विलयन ताप होता है 59.6 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके और भी एग्जाम्पल है CH2 प्लस मिथेनॉल जिसका होता है 49.3 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है ये, CH3 है। ठीक है, दूसरा इसका एग्जाम्पल है हेक्सेन प्लस एनिलीन जिसका क्रांतिक विलयन आता है 59.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है, ये भी CH3 है। ठीक है, तो हेक्सेन और एनिलीन के विलयन के लिए या हेक्सेन एनिलीन निकाय के लिए CH3 की वैल्यू है 59.6 डिग्री सेंटीग्रेड, और
CH2 और मिथेनॉल की है, मिथेनॉल निकाय के लिए क्रांतिक विलयन ताप की वैल्यू है 49.3 डिग्री सेंटीग्रेड, और अपन ने फिनॉल और जल निकाय लिया है इसके लिए CH कितनी वैल्यू है, CH की है 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फिर अब हम दूसरे टाइप का आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म लेते हैं। दूसरे टाइप का आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म तो अब हम स्टार्ट करेंगे दूसरे टाइप का आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म। ये था पहले टाइप का जिसमें क्या हो रहा था, संयुग्मी विलयन का ताप बढ़ाने पर दोनों द्रवों की विलयता बढ़ रही थी। अब दूसरा टाइप कौन सा है, अब संयुग्मी विलयन का ताप घटाएंगे ना तो दोनों द्रवों की एक दूसरे में विलयता बढ़ेगी। ठीक है, ये पहला टाइप था। अब दूसरा टाइप, दूसरा टाइप है TEA जल निकाय। TEA जल निकाय। तो हमारा दूसरा टाइप कौन सा है, TEA ट्राई इथाइल एमीन जल निकाय। ठीक है, सेम वैसे ही है, लैंग्वेज सेम लिखनी है कि उसमें क्या था, फिनॉल और जल का सामान्य ताप पर मिश्रण दो प्रावस्थाएं निर्मित करता है। इसमें भी वैसे ही लिखना है कि TEA और जल निकाय जो है वो क्या करते हैं, सामान्य ताप पर दो भिन्न प्रावस्थाओं का निर्माण करते हैं, और ये सामान्य ताप पर क्या करते हैं, संतृप्त विलयन का निर्माण करते हैं। कौन से विलयन का निर्माण करते हैं, संतृप्त विलयन का निर्माण करते हैं। तो TEA व जल का समान आयतन लेकर हिलाने पर, TEA और जल का समान आयतन लेकर हिलाने पर सामान्य ताप पर दोनों क्या करते हैं, दोनों ही संतृप्त विलयन का निर्माण करते हैं। सामान्य ताप की उपस्थिति में दोनों द्रव एक दूसरे के साथ संतृप्त विलयन का निर्माण करते हैं, और दोनों संतृप्त विलयन जो है वो भिन्न प्रावस्था का निर्माण करते हैं, और ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, संयुग्मी विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संयुग्मी विलयन कहलाते हैं। तो एक बार लिख लेते हैं कि TEA व जल का समान आयतन लेकर हिलाने पर, TEA व जल का समान आयतन लेकर हिलाने पर सामान्य ताप की उपस्थिति में TEA व जल का समान आयतन लेकर हिलाने पर सामान्य ताप की उपस्थिति में दोनों द्रव एक दूसरे के साथ संतृप्त विलयन का निर्माण करते हैं। दोनों द्रव जो है वो एक दूसरे के साथ संतृप्त विलयन का निर्माण करते हैं। दोनों द्रव एक दूसरे के साथ संतृप्त विलयन का निर्माण करते हैं, और ये दोनों ही संतृप्त विलयन भिन्न प्रावस्था का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये दोनों ही संतृप्त विलयन जो है वो भिन्न प्रावस्था बनाएंगे, और ये आपस में क्या कहलाएंगे, आपस में कहलाएंगे संयुग्मी विलयन कहलाते हैं। दोनों संतृप्त विलयन भिन्न प्रावस्था प्रदर्शित करते हैं। दोनों ही संतृप्त विलयन भिन्न प्रावस्था का निर्माण करते हैं, जिन्हें आपस में क्या कहते हैं, जिन्हें आपस में संयुग्मी विलयन कहा जाता है।
संतृप्त विलयन का यहाँ पे क्या मतलब है कि TEA में जितना जल घुल सकता था उतना तो घुल जाएगा, उससे ज्यादा वो नहीं घुल पाएगा, ठीक है। और जल में भी TEA जितना घुल सकता है उतना घुल जाएगा, यानी कि इन दोनों का विलयन क्या होगा, संतृप्त विलयन होगा। जितना घुलना चाहता है या जितना ये घुल सकता है अपनी कैपेसिटी के अनुसार तो उतना घुल जाएगा, उससे ज्यादा ये घुल नहीं सकता। और घुलेगा भी कितना, क्योंकि तो ये आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म है तो आंशिक ही घुलेगा, पार्शियली घुलेगा, ठीक है। तो संतृप्त विलयन का यहाँ पे यही मतलब है कि TEA में जल जितना घुल सकता है उतना घुल जाएगा, तो इन दोनों का विलयन क्या होगा, संतृप्त होगा। वैसे ही जल में जितना TEA घुल सकता था वो घुल जाएगा और इन दोनों का भी क्या होगा, विलयन संतृप्त विलयन होगा। और ये दोनों विलयन क्या करते हैं, भिन्न प्रावस्था का निर्माण करते हैं और दोनों ही विलयन क्या होंगे, संयुग्मी विलयन कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे संयुग्मी विलयन बन गया अपना। अब बात करते हैं संयुग्मी विलयन के ताप की। यहाँ पे क्या होता है, संयुग्मी विलयन के ताप में कमी के साथ दोनों द्रवों की विलयता एक दूसरे में बढ़ती है। यहाँ पे क्या होगा, उसका उल्टा होगा। वहां पे संयुग्मी विलयन के ताप में वृद्धि के साथ दोनों द्रवों की विलयता बढ़ रही थी, यहाँ पे कमी के साथ क्या होगा, दोनों द्रवों की विलयता बढ़ती है, ठीक है। तो इन द्रव युग्मों या फिर हम कह सकते हैं संयुग्मी विलयन के ताप में कमी के साथ विलयता बढ़ती है। संयुग्मी विलयन के ताप में कमी के साथ दोनों द्रवों की विलयता बढ़ती है, या फिर हम यूं कह सकते हैं ताप में वृद्धि के साथ इनकी विलयता घटती है, ठीक है। तो संयुग्मी विलयन के ताप में कमी के साथ दोनों द्रवों की विलयता बढ़ती है, या फिर हम इसका उल्टा कह सकते हैं कि ताप में वृद्धि के साथ विलयता क्या होगी, घटेगी। तो इन दोनों द्रवों के या द्रव युग्म के ताप में कमी के साथ विलयता बढ़ती है, जो कितने 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर समांगी प्रावस्था का निर्माण करते हैं। जो 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, मैं ऊपर लिख रही हूं, जो 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर समांगी प्रावस्था का निर्माण करते हैं, जो 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या करते हैं, समांगी प्रावस्था का निर्माण करते हैं। और अतः इस ताप को क्या कहते हैं, इस ताप को समविलय ताप या CST कहते हैं। अतः इसी ताप को समविलय ताप या क्रांतिक विलयन ताप, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर CST कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समांगी प्रावस्था का निर्माण कौन से टेम्परेचर पर होता है, 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। वहां पे टेम्परेचर का मान क्या था, ज्यादा था, 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड था, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था, ताप में वृद्धि के साथ समांगी प्रावस्था का निर्माण होता है। यहाँ पे क्या है, ताप में कमी के साथ समांगी प्रावस्था का निर्माण हो रहा है। तो अब ताप में कमी क्या होगी, 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अब तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे निम्न समविलय ताप, और वो क्या था 68 पर उच्च समविलय ताप, उसको बोलेंगे उच्च समविलय ताप, और इसको बोलेंगे निम्न समविलय ताप कहेंगे, ठीक है। तो चूंकि इस ताप से नीचे दोनों द्रव जो है वो क्या करेंगे, पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं। ये हटा दो, नीचे लास्ट में लिखा हुआ है संयुग्मी विलयन के ताप में कमी के साथ दोनों द्रवों की विलयता बढ़ती है। लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, विलयता बढ़ती है, ठीक है। वो दिख नहीं रहा है ना आप लोगों को, विलयता बढ़ती है लिखा हुआ है।
हुआ, हटा दो इसको। तो TeA और जल का समविलय ताप प्रदर्शित करने वाला वक्र कैसा होगा? उसमें यूं था, इस टाइप का था, इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसमें ग्राफ क्या आएगा, उल्टा आएगा, क्योंकि क्या कर रहे हैं, ताप में कमी कर रहे हैं। ग्राफ किस किस के बीच में क्या बनेगा, सेम ताप और संगठन के बीच में। अब यहाँ पे संगठन किसका होगा, TeA का होगा। किसका होगा, TeA। क्या हो रहा है यहाँ पे, ताप में कमी के साथ दोनों द्रवों की एक दूसरे में विलयता बढ़ती है और एक निश्चित ताप पर, यानी कि इस 18.1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यहाँ पे क्या होगा, इस पीक पॉइंट पर, इस पीक पॉइंट पर दोनों द्रवों की एक दूसरे में विलयता, क्या दोनों द्रव क्या होंगे, एक दूसरे में पूर्ण रूप से विसरणीय होंगे और पूर्ण रूप से मिश्रणीय होने की वजह से यहाँ पे ये क्या करेंगे, समांगी प्रावस्था का निर्माण करते हैं। और इसके ताप को क्या कहेंगे, इसका ताप कितना है, 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस ताप को हम कहेंगे क्रांतिक विलयन ताप। ये क्या है, CST है। क्या है, CST है। अब यहाँ पे दोनों द्रव एक दूसरे में क्या है, पूर्ण रूप से मिश्रणीय। दोनों द्रव क्या है, एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रणीय है, यानी कि हम दोनों द्रवों को अलग अलग नहीं कर सकते। TeA को जल में से नहीं निकाल सकते, पूर्ण रूप से टोटल मिश्रणीय है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस क्रांतिक विलयन ताप से नीचे सिर्फ एक ही प्रावस्था होगी। क्या होगी, सिर्फ एक ही प्रावस्था होगी, क्योंकि ये क्या है, समांगी प्रावस्था है। समांगी प्रावस्था को हम मतलब उन घटकों को अलग अलग नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे क्या होगी, एक ही प्रावस्था है और यहाँ पे क्या होंगे, दोनों दो प्रावस्था होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे में क्या है, आंशिक मिश्रणीय है। ठीक है, यहाँ से ताप में जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है तब ये क्या करते हैं, एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रणीय होते हैं। ताप में कमी के साथ, ठीक है, ताप में कमी के साथ क्या हो रही है, एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रणीय होते हैं। सामान्य ताप पर क्या होते हैं, ये सामान्य ताप पर आंशिक मिश्रणीय होते हैं, ताप में कमी के साथ पूर्ण मिश्रणीय होते हैं और पूर्ण मिश्रणीय होने पर ये समांगी प्रावस्था का निर्माण करते हैं। और इस टेम्परेचर के नीचे क्या होगा, इस टेम्परेचर के नीचे सिर्फ एक ही प्रावस्था होगी, क्योंकि ये क्या है, समांगी प्रावस्था का निर्माण होता है। यहाँ पे 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर समांगी प्रावस्था का निर्माण होता है, अतः इस टेम्परेचर के नीचे समांगी प्रावस्था में क्या होगी, सिर्फ एक ही प्रावस्था दिखती है और यहाँ पे क्या होगी, दो भिन्न प्रावस्थाएं होगी, दो भिन्न प्रावस्था होती है। ठीक है, यहाँ पे होगी दो भिन्न प्रावस्थाएं होंगी, इस ताप के नीचे एकल प्रावस्था ही होती है, सिंगल फेज ही होती है। अब इस टाइप के अन्य इस टाइप के ग्राफ के और उदाहरण हैं डाई इथाइल